भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबन्धो जगत्पते। दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त। गोपेश गोपिका कान्त। राधाकान्त नमोस्तुते। राधाकान्त नमोस्तुते। नमो ब्राह्मण्य देवाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण हिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय। जगद्धिताय कृष्णाय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरांगी। तप्त काञ्चन गौरांगी। राधे वृन्दावनेश्वरी। श्री राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि। आजीवामि त्वया विना। जीवां त्वया विना। इति विज्ञाय देवि त्वम्। इति विज्ञाय देवी त्वं। नय मां चरणान्तिकम्। नमां चरणाम्बुकम्। नमो महावदान्याय। महावदान्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। नामने गौरत्विषे नमः। नाम्ने गौरदृशे नमः। नित्यानन्दमहं नौमि। नित्यानन्दम् अहं नौमि। सर्वानन्दकरं परम्। सर्वानन्दकरं परम्। हरिनामप्रदं देवम्। हरिनामप्रदं देवम्। अवधूत शिरोमणिम्।
अवधूताशिरोमणिः नित्यानंद मंत्र शक्ति नित्यानन्दमन्त्रः शक्ति गौरांग गौर गोपाल गौरांग गौरगोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे हरे कृष्ण महामन्त्रे सर्वजीव उद्धारकः सर्वजीव उद्धारकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आज श्री जन्माष्टमी है और आपका आवाज मेरे तक भी नहीं पहुंच रहा है, तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा? कृपा करके जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ये कुछ बात हुई, आपका आवाज मेरे तक तो पहुंच रहा है अभी, लेकिन अभी गोलोक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि केवल कृष्ण ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नित्यानंद
श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि की समावेत भक्त वृंद की श्री गुरु परंपरा की श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। स्वामी गौरांग पाद महाराज की जय। श्री जन्माष्टमी महातिथि वापस इस साल में आ गई है, हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए। जो कृष्ण है वो ही जन्माष्टमी है, और जो नाम है वही कृष्ण है। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के नाम में, कृष्ण में और जन्माष्टमी में। श्री जन्माष्टमी की तिथि में हरि का वास है, हरि का जन्म है। आप कहेंगे कि 3228 बीसी में कृष्ण भगवान आए, आज 2013 एडी चल रहा है, यानी 5241वां साल हो गया। अभी भी क्यों मना रहे हैं? कृष्ण के जन्म को क्यों मना रहे हैं? इसका कारण बड़ा गुह्य कारण है कि इस पूरी भौतिक जगत में अनेक ब्रह्मांड हैं, और कोई न कोई ब्रह्मांड में आज कृष्ण का जन्म हो रहा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे इस ब्रह्मांड में तो कृष्ण का जन्म हो चुका, लेकिन कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी कृष्ण का जन्म हो रहा है। इसको नित्य लीला कहते हैं। एक ब्रह्मांड में जन्म होने के बाद कृष्ण का दूसरे ब्रह्मांड में जन्म होता है, और उसके बाद तीसरे ब्रह्मांड में होता है। उनकी अनंत लीला इस भौतिक जगत में चलती ही रहती है। उसके अलावा जो उनकी नित्य लीला तो गोलोक धाम में तो निरंतर चल रही है। तो नित्य लीला दो स्थानों में चलती है, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। हम बहुत भाग्यवान हैं कि कृष्ण भगवान के जन्म के 5000 लगभग 5000 साल बाद हमारा जन्म हुआ है। अभी भी भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं, अभी भी वृंदावन धाम हम जा सकते हैं, अभी भी कृष्ण का नाम लुप्त नहीं हो गया। जिनका इस कलयुग में 1-2 लाख साल के बाद जन्म होगा, वो तो बड़े ही दुर्भागे हैं। उस समय न तो कोई सत्संग होगा, न तो कोई साधु होगा, और न तो जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर ये जन्माष्टमी भक्तों के द्वारा भक्ति से मनाई जाती है, तब तक इस पृथ्वी के ऊपर कली का प्रभाव नहीं आ सकता है। क्योंकि कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि
सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को अधुनो। अपने धाम में तो कृष्ण चले गए, लेकिन भागवत पुराण को छोड़ गए हैं, जिसमें उनकी जन्म की लीला शुकदेव गोस्वामी ने बताई है। तो ये जन्म लीला सुनने से हमें भी कृष्ण का सानिध्य मिलता है, हमें भी कृष्ण की दिव्यता का अनुभव होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाएति मामेति सोऽर्जुन। कृष्ण के जन्म की दिव्यता को जानना ये आसान नहीं है। हम सब कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की लीला सुनी है, लेकिन तत्वतः कृष्ण का जन्म क्या है, इसका केवल ज्ञान ही नहीं, हमें साक्षात्कार होना चाहिए। जिसको हृदय में कृष्ण की जन्म का साक्षात्कार होता है, वो ही कृष्ण को समझ सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो वेदों को पढ़ने से कृष्ण को नहीं समझ सकते, लेकिन मेरे भक्त मुझे समझ सकते हैं। सारे वेदों में से मुझे ही जानना है। जो मेरा जन्म मनाते हैं वो पिछले जन्मों में सब वेदों को पढ़ लिया है, मुझे ही जानना है। मथुरा के निकट में अक्रूर घाट है, वृंदावन के निकट में। वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, और कृष्ण भगवान गए, बोले मुझे भूख लगी है। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे गोप बालक जाओ, हमारे पास समय नहीं है, हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण बोले आप यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञपति कौन है? यज्ञेश्वर कौन है? मैं ही हूं, और मैं आके आपसे भोजन मांग रहा हूं। तो उस समय वो यज्ञ क्या काम के, जब परम पुरुष ही आ गए साक्षात। लेकिन ब्राह्मणों को बुद्धि नहीं आई, क्योंकि ज्यादा यज्ञ तप ये सब हृदय को कठोर बना देता है। मन जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप। आप तप करें कि ध्यान करें कि यज्ञ करें,
लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, तो ये केवल दिखावट है। मनोरंजन है। प्रेम सब वस्तुओं का प्राण है और ये प्रेम के साथ कोई भी वस्तु किया तो वो कृष्ण को प्रसन्न करती है। उन ब्राह्मणों की पत्नी आई और बोली, अरे कृष्ण भूखे हैं, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं कृष्ण के लिए, भक्ति से प्रेम से, रोते हुए, और प्रभु के पास आई हैं उनको खिलाने के लिए। ये ब्राह्मण पत्नियों को ये नहीं पता कि वैदिक मंत्र क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, साधन भजन क्या है, कुछ नहीं जानती हूं। केवल कृष्ण को प्रसन्न करना जानती। एतावानिव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती संसिद्धिर हरितोषम। हरि प्रसन्न हो गए तो पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को भोजन खिलाया तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन ब्राह्मण पत्नियों को अपना प्रेम दिया, जो प्रेम उनके पतियों के पास भी नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टल। वैसे कृष्ण को केवल प्रबल प्रेम से हम बांध सकते हैं। वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को पुत्र के रूप में आसानी से हासिल नहीं किया है। सबसे पहले, लाखों साल पहले, उनका नाम था पृश्नी और सुतपा। उन्होंने विशाल तपस्या किया। दोनों पति पत्नी ने मिलके 10,000 सालों तक सतयुग में तप किया था। तब भगवान पृश्नी के गर्भ से प्रकट हुए, पृश्नी गर्भ के रूप में। नारायण स्वरूप में। उसके बाद वो कश्यप और अदिति बने और वामन भगवान प्रकट हुए। उसके बाद वो दशरथ बने, कौशल्या बने, सीताराम प्रकट हुए। भगवान के सब अवतारों की माता पिता बनने के बाद देवकी वसुदेव को परम परमेश्वर पूर्ण अवतारी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवकी नंदन भगवान की जय। वसुदेव नंदन की जय। कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पूर्ण अवतारी को पुत्र के रूप में प्राप्त करके भी उनको कृष्ण की बाल्य लीला देखने को नहीं मिली। देवकी वसुदेव को कारागार में छोड़ के मथुरा में कृष्ण नंद और यशोदा के पास चले गए। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि नंद और यशोदा पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे और उन्होंने कृष्ण की ऐसी भक्ति की थी जिसमें प्रेम की घनिष्ठता थी। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, ऐश्वर्य मुक्त प्रेम है मोर प्रीत। देवकी वसुदेव तो प्रभु को भगवान के रूप में मानते थे, इसलिए ऐश्वर्य से उनका वात्सल्य कम हो गया था। लेकिन नंद और यशोदा पहले भगवान को अपना पुत्र मानते थे, अपना बालक मानते थे। वो भगवान हो सकता है, होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं, यशोदा कहती थी। जब पूरे मुख में पूरे सृष्टि को दिखाया ब्रह्मांड घाट में गोकुल में कृष्ण ने, तो यशोदा एक क्षण के लिए सोचने लगी मेरा पुत्र भगवान है, लेकिन भूल गई। योग माया से और अपने पुत्र को पुत्र ही मानने लगी, उनको अपना स्तन से दूध पिलाने लगी। तो ये प्रेम चखने के लिए भगवान आए हैं, क्योंकि वो जो वेदों के श्लोक और जो ऐश्वर्य में जो प्रार्थनाएं हैं वो तो भगवान वैकुंठ में बहुत सुन चुके हैं। एक प्रेम की घनिष्ठता को आस्वादन करने भगवान आए हैं। और वृंदावन में 5 रस हैं, वो 5 रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान गोकुल चले गए। वो अजन्मा जन्म ले मथुरा तजी गोकुल गए। वो अजन्मा जन्म ले मथुरा तजी गोकुल गए। रास यमुना के पुलिन में, रास यमुना के पुलिन में पावन रचाया प्रेम से। रास यमुना के पुलिन में पावन रचाया प्रेम से। गोपियों ने ब्रह्म को तन में नचाया प्रेम से। गोपियों ने ब्रह्म को। ये गोपियों का प्रेम ऐसा है कि कृष्ण अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। वो अनंत सृष्टि के नायक है, वो भी भूल जाते हैं। इसीलिए उनको वृंदावन बहुत प्यारा है, क्योंकि हमेशा वही याद करें मैं सृष्टि का स्वामी हूं, मैं सृष्टि का स्वामी हूं, तो उसमें कोई इतना आनंद नहीं है। भगवान उसको भूलना चाहते हैं। इसीलिए वेदों में कहा है वृंदावन
वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादुना परः। ब्रजवासियों के प्रेम से मुग्ध होकर मैं कभी वृंदावन छोड़ना ही नहीं चाहता हूं। इसीलिए मेरा परम धाम है गोकुल धाम। आज रात को मथुरा में जन्म हुआ, कल सुबह गोकुल में उत्सव होता है। तो ऐसी ब्रजभूमि में लीला करने के लिए भगवान प्रकट हुए। इसीलिए जन्म लेने के बाद तुरंत ही गोकुल की तरफ वसुदेव जी उनको ले गए हैं। और उनकी राधा का जन्म ऑलरेडी रावल में हो चुका था। आकाश से गिरी थी राधा। उनकी लादिनी शक्ति 1000 कमल के पंखुड़ियों के अंदर समा गई थी राधा। जमुना में वो कमल तैर रहा था। वृषभानु जी गए और जमुना की पूजा करने लगे तो देखा कि वो कमल में से करोड़ों सूर्य की ज्योति निकल रही है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। उस सोने की गुड़िया को अपने घर में ले आए रावल में। गोकुल से 6 माइल दूर में रावल धाम है। रावल में कौन गया है? जो नहीं गए हैं कृपा करके वहां जरूर जाइए। बहुत सुंदर अलौकिक महल है राधा रानी का, राधा रावल बिहारी का। जमुना जी वहां पहले निकट में ही बहती थी। और रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। राधा रानी यमुना मैया श्यामल श्यामल राधा गोरी गोरी। यमुना मैया श्यामल श्यामल राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धामी ब्रज धामी लागे, ब्रज धामी लागे मने प्यारो जमुना जी को पानी लागे। ब्रज धामो राधा की रज धानी लागे, रज धानी लागे मने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। वही राधिका अपने महल में आके आंख नहीं खोल रही थी। जब कृष्णचंद्र भगवान का जन्म हुआ अष्टमी में तो वृषभानु
और कीर्तिदा अपनी बालिका को लेके गोकुल में आए हैं नंदोत्सव के समय। उस समय में राधिका छुप के कृष्ण के कमरे में गई हैं और उस नवजात शिशु भगवान कृष्ण की सुगंध, दिव्य सुगंध को सूंघ के राधिका की आंख खुल गई। श्री राधे लाज भरी ब्रजबान निहारे नैनन में नंदलाल निहारे नैनन में नंदलाल। श्री राधे लाज भरी ब्रजबान निहारे नैनन में नंदलाल निहारे नैनन से नंदलाल। एक जर्मनी में बड़ा फिलोसोफर था, वो खोज करने निकला, बोले मैं पृथ्वी के सब देशों में जाऊंगा और ये भगवान कौन है इनको ढूंढ निकालूंगा। तो वो बड़ा शोध किया उसने, सब देशों में गया, कई योगियों को देखा जो हवा में तैर रहे हैं, कई को देखा जो आग पी रहे हैं, कई लोहे के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन बोला ये भगवान नहीं है। जो उड़ रहे हैं तो आज तो हवाई जहाज में भी उड़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंत में वो भारत भूमि में आया, वृंदावन में गया और देखता है मंदिर में कृष्ण भगवान त्रिभंग स्वरूप में खड़े मुरली बजा रहे। वो कहता है यही भगवान है। सब लोग बोले अरे आपने ये कैसे निश्चय किया कि यही भगवान है? तो उसने कहा देखो, असली भगवान है ना, उनको सृष्टि की चिंता नहीं होनी चाहिए, उनको तपस्या नहीं करनी चाहिए, वो अपनी सिद्धियों को नहीं दिखाते हैं, वो केवल लीला करते हैं, केवल आनंद करते हैं, वही असली भगवान। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम्। लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविंदमादि पुरुषं तमहम्। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किम्। कृष्ण स्वयं समवत् परमापुमान् गोविंदमादि पुरुषं तमहम्। बाकी सब कार्य उनके अवतारों के द्वारा होता है, उनकी शक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन परम परमेश्वर केवल आनंद लेते हैं। इसलिए वेदों में जब वेद व्यास को व्याख्या पूछी गई कि परम परमेश्वर कौन है, उन्होंने बोला आनंदमयोऽप्यास्यात्। जो आनंद के भंडार है वही भगवान है, जो अपनी लीलाओं में मग्न है, जो सृष्टि उनके शक्तियों से चलती है, वो इसमें लिप्त नहीं होते हैं। वो इटली में माइकल एंजिलो ने भगवान का पुतला बनाया, लेकिन उसको पता नहीं भगवान कौन है, तो उसने एक बूढ़ा व्यक्ति बनाया जिसके सारे बाल भी झड़ गए हैं और पूरी पृथ्वी को ऐसे उठा के कुब्जा हो गया है, कुबड़ा हो गया है, और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं हजारों रुपया देके। लेकिन असली भगवान वेदों में ऐसे नहीं है।
वो सारी सृष्टि का पालन करते हैं लेकिन उनके बाल झड़ते नहीं हैं। न तो वो कुबड़ा होते हैं, वो सुंदर है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को आश्चर्य हुआ कि भगवान के 100 साल हो गए पृथ्वी के ऊपर, लेकिन भगवान 16 साल के लग रहे हैं, किशोर। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं लेकिन एक किशोर अवस्था में है। वो कभी भी भगवान 16 साल से बड़े होते ही नहीं है। कोमल से कोमल है वाके चरण, कोमल से कोमल है वाके चरण, कोमल है और वो शाम सुंदर मनोहर वरण, वो शाम सुंदर बाके के पटुका का लटका है छोर, चितलीना है छोर, बाके के पटुका का लटका है छोर, चितलीना है छोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर, चितलीना है छोर, बाके बिहारी की हारे चितलीना है छोर, हारे चितलीना है छोर, वफा के बिहारी की बाकी मरोर, चितलीना है छोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर, चितलीना है छोर। जैसे मैंने कल भी आप सबको याद दिलाया था कि कीर्तन में थोड़ा नाचना चाहिए। उत्तर भारत में तो हम कथा करते हैं तो जब भी कीर्तन होता है सब बीच बीच में झूमते हैं। सिलवासा में भी कल चालू किया था आपने, आज भूल गए वापस। देखिए प्रॉब्लम यह है कि मैं व्यासपीठ के ऊपर बैठा हूं, मैं नहीं नाच सकता हूं। इसलिए आप सब बीच बीच में नृत्य करेंगे तो मुझे भी आनंद मिलेगा। इसलिए नंदलाल जी आए मथुरा से आप सबको नचाने के लिए, लेकिन आप नाचेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा है। तो बीच में और स्थान है, आप नाच सकते हैं, कोई बात नहीं। जो कृष्ण हैं वो नटराज हैं, उनके नृत्य से कालिया का उद्धार हुआ। कृष्ण भगवान ने कालिया के 100 फन के ऊपर नृत्य किया और हर एक फन के ऊपर अपने कोमल से चरण डाल के कालिया के मस्तक पे अपने चरण अंकित कर दिए। इसलिए गरुड़ जी बाद में कालिया को खाने के लिए नहीं आए, क्योंकि गरुड़ आते हैं तो कृष्ण के चरण कालिया के माथे के ऊपर देखते हैं। गरुड़ बोलते नहीं, ये तो भगवान का दास है, मैं कालिया को नहीं खा सकता हूं। भगवान ने बोला कालिया अभी तुम छोड़ दो वृंदावन, यमुना को जाओ समुद्र में, अभी तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु जब नृत्य करते हैं तभी भी जीवों का उद्धार करते हैं। और कलयुग में कृष्ण भगवान गौर सुंदर के रूप में आए, उनका नृत्य तो हरि भक्ति सुधोदय में वर्णन किया गया।
जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो देवताओं का उद्धार करते हैं, और आंखों से दृष्टि करते हैं तो ये पृथ्वी लोक के सब जीवों का उद्धार करते हैं। और अपने चरणों से जब चल के नृत्य करते हुए जाते हैं तो पाताल लोक के सब जीवों का उद्धार। गाओ रे गाओ रे गाओ गाओ गोपाला, नाचो रे नाचो 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 नंदलाला। गाओ रे गाओ 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 गोपाला, नाचो रे नाचो नाचो। झूमिए, गाओ रे गाओ 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 गोपाला, नाचो रे नाचो नाचो नाचो। गाओ रे गाओ गोपाला, नाचो रे नाचो 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 नंदलाला। नाचो रे नाचो 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 नंदलाला। गाओ रे गाओ 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 गोपाला। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पे जाओ बलिहार रसिया, तेरे तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बलिहार रसिया, दरबार रसिया। अरे ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया मैं तो लाल चुनरिया, मैं तो लाल चुनरिया। तेरी बंशी पे तेरी बंशी पे तेरी बंशी पे तेरी बंशी पे अरे तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पे जाओ बलिहार रसिया, तेरे दरबार। गाओ रे गाओ 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 गोपाला, नाचो रे नाचो 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 गोपाला। गाओ रे गाओ 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 गोपाला, नाचो रे नाचो 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 नंदलाला। जो कीर्तन में नृत्य करता है हरि के नाम के साथ साथ उसको ही भगवान की मुरली सुनाई देती है। उस मुरली में हमारा नाम है, हर एक जीव का नाम कृष्ण उस मुरली में पुकारते हैं। इसलिए वो मुरली के आकर्षण से कोई जीव अपने आप को रोक नहीं सकता है। श्रीमान रास रसारंभी वम शिवट तटस्थितः कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। उस गोपीनाथ ने शरद पूर्णिमा की रात को मुरली बजाई, बांसुरी बजाई,
रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज भगवान की बांसुरी से क्या हुआ बांसुरी से भगवान की से क्या हुआ शिव समाधि भूल गए सुर मुनि ने तारी शंकर भगवान कैलाश पर समाधि में मग्न थे अपनी समाधि को छोड़ दिया और तांडव नृत्य करने लगे शिव समाधि भूल गए सुर मुनि ने तारी बांसुरी बजाई आज रंग से खड़े हो जाइए। बांसुरी बजाई आज ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्म शिवलोक ब्रह्मलोक सारे लोग यहाँ के नहीं पृथ्वी के नहीं देवलोक सभी चारों तरफ से नाचने लगे और देवता ताली बजाने लगे आकाश में पुष्प की वर्षा करने लगे बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज ब्रह्मासुर ताली चुकी भूली नत तारी ब्रह्मासुर इंद्र की सभा में ब्रह्मा जी अप्सराएं नृत्य कर रही थी वो अपना नृत्य भूल गई ब्रह्मासुर ताली चुकी भूली नत तारी ब्रह्मा बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज एक आश्चर्य और हुआ यमुना जी जो विश्राम घाट पर बह रही थी वो उल्टी वृंदावन की तरफ बहने लगी यमुना जल उल्टा संहारी यमुना जल यमुना जल उल्टा संहारी बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाई आज सूर्य श्याम मदन मोहन सूरदास इस पद को लेते हैं उनको भगवान की नृत्य लीलाएं देखती थी सूर्य श्याम मदन मोहन चरण बलिहारी सूर्य श्याम मदन मोहन चरण बलिहारी बांसुरी बजाई आज
बांसुरी बजाई आज। गोपियों को सुना तो गोपियां भी घर से बाहर निकल के भगवान के रास में जाके सम्मिलित हुई। बाज